अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुज़ुर्ग और अज़ीज़ दोस्तों, आज के खुतबा जुमा में आपके सामने इस दिन यानी जुमअतुल मुबारक से मुतालिक कुछ अर्ज़ करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने साल भर के दिनों में से इस दिन को बड़ी फ़जीलत अता फ़रमाई है। अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम देखें तो उसमें बाज़ चीज़ों को फ़ज़ाइल के एतबार से, बुज़ुर्गी के एतबार से, अज़मत के एतबार से बाज़ दूसरी चीज़ों पर फ़जीलत दी गई है। और अगर गौर से देखा जाए तो इन फ़जीलत वाली चीज़ों में 4 का अदद नुमायाँ तौर पे नज़र आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को पैदा फरमाया। सारे के सारे फ़रिश्ते मासूम हैं, गुनाहों से पाक हैं, गलती से पाक हैं, अल्लाह ताला के फरमा बरदार हैं। जो हुक्म दिया जाता है उसी के मुताबिक ही वो अमल करते हैं, उसके अलावा वो किसी तरफ जा ही नहीं सकते। लेकिन उस पाकीज़ा मखलूक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने 4 फ़रिश्तों को बाकी फ़रिश्तों पर बरतरी और फ़जीलत अता फ़रमाई है। हज़रत जिब्राईल हैं, हज़रत मीकाईल हैं, हज़रत इसराफ़ील हैं, हज़रत इज़राईल हैं अलैहिमुस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानी किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाए इंसानों की हिदायत के लिए। सारे के सारे सहीफ़े या सारी किताबें अल्लाह ताला की तरफ से उतारी गई हैं तो सारी मुक़द्दस हैं, लेकिन उनमें 4 को फ़जीलत दी गई। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा। अगर गौर से देखा जाए तो 4 पैगंबर ऐसे हैं जिनको बाकियों पर फ़जीलत हासिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके सहाबा वो ऐसे हैं कि अल्लाह ताला फरमाती हैं कि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, कि इन तमाम के दिलों का मैंने इम्तिहान लिया, सारे के सारे कामयाब व कामरान हुए। लेकिन जब देखा जाए कि मकाम सहाबियत पाने के बावजूद उनमें से हमें 4 अफजल नज़र आती हैं जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा को मुदव्वन करके, यकजा करके, आसान बनाकर, उसकी तशरीह करके उम्मत के सामने पेश करने वाले मुज्तहिदीन बहुत आए हैं।
लेकिन उनमें 4 नाम नुमाया तौर पे नजर आते हैं। इमाम शाफिई, इमाम मालिक, अहमद इब्न हम्बल और इमाम अबू हनीफा। 12 महीने साल के अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए, सारे महीने अल्लाह के बनाए हुए, लेकिन फरमाया मिनहा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 हुर्मत वाले। और फिर अगर देखा जाए तो फिर उन 4 में से भी अल्लाह ताला ने एक को तमाम पर फजीलत अता फरमाई। दिनों में से देखें तो दिन भी 4 अफजल बताए गए हैं। एक वो दिन जिसको शब बारात कहा जाता है, रात जिसको शब बारात कहा जाता है। एक वो रात फजीलत वाली जिसको शब कदर कहा जाता है, लैलतुल कद्र। तीसरी रात वो फजीलत वाली जिसको ईद उल फितर की रात कहा जाता है, लैलतुल जायज़ा। और चौथी रात फजीलत वाली वो जुमे की रात जिसको शब जुमा कहा जाता है। 4 रातें साल में अफजल रातें। और फिर इनमें से एक को अल्लाह ने तमाम पर फजीलत दी। जैसे मलाइका में देखें तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बाकी मलाइका पर बरतरी और फजीलत हासिल है। आसमानी किताबों को देखें तो 4 फजीलत वाली, लेकिन सब पर जो ज़्यादा फजीलत रखने वाली किताब वो कुरान मुक़द्दस है। अंबिया अलैहिस्सलाम में से 4 पैगंबर को फजीलत हासिल है, लेकिन चारों में से अफजल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत हासिल है। खुलफाए राशिदीन तमाम सहाबा में से इंतखाब किए हुए मुंतखब हैं, लेकिन उनमें फजीलत सिद्दीक़ अकबर को हासिल है। इस तरीके से 4 आइम्मा मुज्तहिदीन जिनको उम्मत तस्लीम करती है, लेकिन गौर से देखा जाए तो अबू हनीफा आपको इमाम आज़म नजर आएंगे। और इसी तरह अगर रातों को देखा जाए तो फजीलत वाली तो रातें 4 बताई गई हैं, लेकिन उनमें से अफजल रात वो जुमे की रात को करार दिया है। और दूसरी बात यह कि ये दिन वो दिन है, जुमे का दिन वो बाबरकत दिन है कि जिसमें अहम वाक़यात भी रुनुमा हुए हैं। और उन वाक़यात के लिए, उन मौक़े के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन का इंतखाब फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक होती है तो जुमे के दिन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल होते हैं तो जुमे का दिन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आते हैं तो भी जुमे का दिन। लेकिन यहाँ पर ये नुक्ता भी ज़हन में रखें, कहीं ज़हन में ये बात ना आए कि आदम अलैहिस्सलाम ने तो ममनुआ दरख्त का फल खा लिया था और उसकी पादाश में ज़मीन पे आना पड़ा, तो ये तो सज़ा हुई एक तरह की। तो ये दिन की फजीलत का क्या कौन सा राज है इसके अंदर? तो यहाँ पर ये बात समझें कि अल्लाह ताला ने बतौर सज़ा के नहीं उतारा था आदम अलैहिस्सलाम को। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा ही ज़मीन के लिए किया गया था। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पहले फरमाया था कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, जन्नत में नहीं। जन्नत तो मेहमान खाना था चंद दिनों के लिए, आना ज़मीन पर था। और ज़मीन पर अगर ना आते तो हम और आप भी ना होते। अगर वो ज़मीन पर ना आते सिलसिला अंबिया का ना होता। अगर वो ज़मीन पर ना आते तो आसमानी किताबों का नुज़ूल ना होता। अगर वो ज़मीन पर ना आते तो आज ये जो बहारें नजर आती हैं ना होती। तो उनका ज़मीन पर आना इनाम के तौर पे था और उनको पैदा ही इसलिए किया गया था ताकि ज़मीन पर उनको खिलाफत अर्ज़ी का ताज पहनाया जाए। फरमाती हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दिन आग से सलामत होकर निकलते हैं मुस्कुराते हुए, वो भी जुमे का दिन था। बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिलती है तो वो भी जुमे का दिन। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब किनारे पे लगती है तो वो भी जुमे का दिन। बल्कि इस उम्मत में देखा जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में कुफार को जो शिकस्त अजीम देते हैं तो वो भी जुमे का दिन। और जिस दिन मक्का फतह हुआ था वो भी जुमे का दिन। फजीलत हासिल है जुमे को, अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत अता फरमाई है। तो ये जुमे की फजीलत और ये फजीलत वाला दिन अल्लाह के इल्म में पहले से था कि इन अय्याम में से, हफ्ते के 7 दिनों में से अफजल दिन कौन सा है, अल्लाह के इल्म में था। अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों पर अय्याम को पेश फरमाया कि इंतखाब कर लो, अपने लिए दिन चुन लो। यहूदियों ने दिन चुना अपने लिए, ईसाइयों ने अपने लिए एक दिन चुन लिया इबादत के लिए, बाकी मज़ाहिब वालों ने भी। यहूदियों के यहाँ हफ्ते का दिन है और
नसारा ईसाइयों के यहाँ इतवार का दिन है, और इस तरीके से हिंदुओं के यहाँ अफजल दिन मंगल का है। जो बुद्ध मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो उनके यहाँ बुध का दिन वो फजीलत वाला है, और बाज के नजदीक जुमेरात का दिन फजीलत वाला है। अल्लाह के इल्म में था कि असल दिन अजमत वाला कौन सा है, फजीलत वाला कौन सा है, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में था। तो यहूद पर पेश किया दिन को, कौन सा दिन चुनते हो अपनी इबादत के लिए, उन्होंने इंतखाब किया हफ्ते के दिन का। यहां पर एक नुक्ता अर्ज करूंगा, वो भी जरा अगर समझ लें आप तो फायदा होगा। उन्होंने हफ्ते के दिन का इंतखाब किया, वो किस लिए? इसलिए कि रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में, अल्लाह ताला खुद फरमाती है कि जमीन और आसमान की तख्लीक 7 दिनों में हुई है। जमीन और आसमान को अल्लाह ताला ने 7 दिनों में मुकम्मल किया, और 8वां दिन हफ्ते का था। इतवार के दिन काम शुरू हुआ, जुमे को काम मुकम्मल हुआ, हफ्ते का दिन फारिग दिन था, छुट्टी का दिन था, यूं समझ लें। तो यहूद ने कहा कि यही दिन फारिग था, हम इसी दिन को अपनी इबादत के लिए मुख्तस करते हैं, हफ्ते का दिन चुन लिया। नसारा की बारी आई, ईसाइयों की बारी आई, उनसे कहा गया हाँ भाई बताओ कौन सा दिन अपने लिए मुंतखब करते हो, इबादत के लिए खास करते हो तुम? उन्होंने कहा कि हम इतवार का दिन खास करते हैं। किस लिए? कि इस दिन से कायनात बनना शुरू हुई थी और आगाज हुआ था, इतवार का दिन था, लिहाजा हमारे लिए इबादत का दिन भी इतवार का दिन, जो इब्तिदा का दिन है। यही वजह है कि आज तक उनके यहाँ इब्तिदा को देखा जाता है, इंतहा को नहीं देखा जाता। ये जुमला मेरा याद रखना, आज तक ईसाइयों के यहाँ इब्तिदा को देखा जाता है, इंतहा को नहीं देखा जाता। इसलिए तो बर्थडे मनाती हैं। बर्थडे क्या होता है? पैदाइश का दिन, इब्तिदा है ना। आजकल तो हमारे लोग मनाने लगे उनकी देखा देखी, ये तो उनकी चीजें हैं, हमारी तो नहीं है। अपनी रिवायात को भूल बैठे हम, अपने असलाफ के तरीकों को भूल बैठे, अपने तमद्दुन को भूल बैठे, अपनी तहजीब को भूल बैठे, दूसरों के नक्शे कदम पे चल पड़े। तो उनके यहाँ इब्तिदा है और वो हमेशा इब्तिदा ही मनाते हैं, इसलिए बर्थडे मनाते हैं, वो पैदाइश का दिन मनाते हैं। और मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमानों के लिए अल्लाह ने खुद वो दिन अता फरमाया जिसको तमाम दिनों पर फजीलत थी, जो बाकियों से छुपा लिया गया था। यहूद आए, जुमे का इंतखाब न कर सके, नसारा आए, जुमे को अपने लिए मुंतखब न कर सके, वो अल्लाह ने इस उम्मत के लिए रखा था, अपने महबूब के लिए रखा था, वो दिन अता फरमाया। और जुमे का दिन ये वो दिन है जिस दिन काम की तकमील हुई थी, जमीन व आसमान की तख्लीक मुकम्मल हुई थी। तो आज ईसाई इब्तदाई दिन को पढ़ते हैं और उसी को समझते हैं, उसी को अपनी इबादत के लिए दिन खास करते हैं। तो इब्तदा से करते हैं कि इब्तदा हुई थी, वो बर्थडे मनाते हैं। और हमारे लिए जब काम मुकम्मल हुआ था जुमे के दिन, वो दिन आया, हम बर्थडे मुसलमान नहीं मनाया करते। मुसलमान जिंदगी के आखिरी अय्याम के कारनामों को सामने रखा करते हैं, हम अंजाम को देखा करते हैं। मिसाल के तौर पर आप में से कोई बता सकता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत की तारीख कौन सी थी? कोई बता सकेगा? मेरे ख्याल में कोई भी नहीं बता सकेगा, क्योंकि हम बर्थडे मनाते ही नहीं है। और किसी मुसलमान से पूछे उनका तारीख वफात क्या है तो बताएंगे कि 22 जमादी है। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका तारीख विलादत कोई नहीं जानता, और तारीख शहादत सारे जानते हैं, यकम मुहर्रम है। हजरत हुसैन की तारीख शहादत सब जानती है कि 10 मुहर्रम है। हम विलादत इब्तिदा को नहीं देखा करते, हम ये देखा करते हैं वो कमाल में कहाँ तक पहुँचा है, कितना कमाल उसने हासिल किया, क्या मकाम उसने हासिल किया, इस चीज़ को देखा जाता है। लेकिन उन्होंने जो दिन अपनी इबादत के लिए चुने थे, उन दिनों का वो इकराम न कर सके, वो उन दिनों का एहतराम न कर सके, वो उन दिनों की कदर न कर सके, तो लिहाजा महरूम रहे और उन्हीं दिनों में उन पर अजाब आया। बनी इसराइल ने हफ्ते के दिन का एहतराम नहीं किया, रोका गया था, कारोबार करने से, काम करने से बाज नहीं आए, हीले बहाने कायम कर लिए।
हीले बहाने, और हीले बहानों से शिकार करने लगे। नतीजा क्या निकला? रात को सोए, रब ने फरमाया कूनू क़िरदतन खासिईन, जब सुबह को उठे तो बंदर की शक्ल में थे। शक्लें मसख कर दी गई, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो दिन अता फरमाया था उसका एहतराम नहीं कर सके। तो हमें जुम्मे का दिन अता किया गया, और इस दिन की अहमियत फजीलत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारक में बारहा बयान फरमाई कि इस दिन को अल्लाह ने कितनी फजीलत अता फरमाई है। और तमाम दिनों में से इस दिन को सैयदुल अय्याम कहा गया है, दिनों का सरदार दिन। 360 दिनों में से सरदार दिन, अफजल दिन, वो जुमे के दिन को कहा गया है। और इस दिन को ईद का दिन भी कहा गया है, मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। मकसद ये नहीं कि आप मुबारकबाद देने खड़े हो जाएं, ईद का दिन आ गया, ये मकसूद नहीं है। इबादत और अमल के लिहाज से एक मुसलमान खुशी और सुरूर महसूस करता है कि आज का दिन मेरे अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, तो इस दिन मैंने अपने रब को राजी करना है। और फिर इस दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमाते हुए एक घड़ी को, एक लम्हे को छुपा कर रखा हुआ है कि एक लम्हा ऐसा है कि उस लम्हे में तुम्हारी मांगी हुई दुआ रद्द नहीं जाती। मांगोगे, सवाल करोगे, कबूल कर लिया जाएगा, जो मांगोगे अता कर दिया जाएगा। लेकिन वो वक्त नहीं बताया, वो वक्त बताया नहीं, दिन में खुद तलाश करो। तो यहां पर एक नुक्ता और भी अर्ज कर दूं कि छुपाई कौन सी चीज जाती है? जो चीज इंतहाई कीमती हुआ करती है उसको छुपाया जाता है। हल्की चीजों को कोई नहीं छुपाता, जो कीमती चीज होगी उसको छुपाया जाएगा। आप घर में जो चीज बच्चों से छुपाएंगे वो कीमती चीज ही होगी, आम चीज कौन छुपाता है घर में? आप दोस्तों से वो चीज छुपाएंगे जो कीमती होगी। तो चूंकि ये लम्हा, ये घड़ी इंतहाई कीमती थी, तो अल्लाह ने इसको छुपा कर रख दिया। जैसे लैलतुल कद्र है। ये लोग सवाल करती है ना कि मुसलमानों ने अपनी बीवियों को घरों में क्यों कैद कर रखा है, क्यों बंद कर रखा है। ये गैर मुस्लिम सवाल नहीं करते, आजकल तो मुसलमान ही सवाल करने लगे हैं क्यों कैद कर रखा है। तो उनके लिए आपके पास ये जवाब होना चाहिए कि हम खातून को एक वक़ार और मकाम देना चाहते हैं और उसको कीमती सरमाया समझते हैं, अपना उसको कीमती चीज़ समझते हैं। और तुम्हारे यहाँ वो बेकीमत है इसलिए बाज़ारों में है, हमारे यहाँ उसकी कीमत है तो हमने उसको छुपा कर रखा हुआ है। और हमेशा कीमती चीज़ को छुपाया जाता है और जो आम चीज़ होती है उसको बाहर निकाला जाता है। तो इस जुमे के दिन में एक घड़ी अल्लाह ने छुपा कर रखी है, और वो कौन सी घड़ी, वो किस वक्त है, नहीं बताया। अब तलाश करो। मकसूद क्या था? रब ताला चाहते हैं कि ये दिन कम से कम बंदा मेरे साथ ताल्लुक में रहे, मेरे साथ राबते में रहे, हर वक्त इसका ध्यान मेरी तरफ रहे। रब ताला में करीब करना चाहते हैं अपने, कि मेरे करीब रहे, मुझसे मांगता रहे, हाथ उठाता रहे, सवाल करता रहे, चाहे ज़बान से करे चाहे दिल से करे। वो दिलों की ज़बान भी समझते हैं, वो दिलों के अंदर उठने वाले ख्यालात को भी समझ जाते हैं, दिल के अंदर उठने वाले जज्बात को भी समझते हैं, दिल से निकलने वाली दुआओं को भी समझते हैं और सुनते हैं। तो जुमे का दिन बरकत का दिन, और इस दिन की जहां हमें फजीलत बताई गई वहां साथ हमें इसके कुछ आदाब भी बताए गए। हदीस शरीफ में आता है कि जो आदमी जुमे के दिन तैयारी करके वक्त से पहले पहुंचता है मस्जिद में, कभी तो वो ज़माना था कि पढ़ते हैं हम हैरान रह जाते हैं किताबों में कि इशराक के बाद लोग जुमा नमाज के लिए जामे मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते थे। इशराक के बाद, यानी आजकल के ज़बान में यूँ समझे कि चाय का कप पीकर जामे मस्जिद की तरफ इंतज़ार में होते थे। और हदीस शरीफ फरमाया गया कि जो पहले आता है पहली घड़ी में, पहले लम्हे में, फरमाया कि उसको अजर कितना मिलेगा? फरमाया जैसा कि उसने एक ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया, ये उसको अजर मिलेगा। जो दूसरी घड़ी में आता है, अब ये घड़ी कितनी मुराद है? घंटा मुराद है, आधा घंटा मुराद है, 5 मिनट है। आजकल तो हमारे पास पैमाना यही है, लेकिन अल्लाह ताला ही जानती है वो कितने लम्हात मुराद है। तो पहली घड़ी में आने वाले को ऊंट के बराबर सवाब। दूसरी घड़ी में जो आया, फरमाया कि उसको सवाब मिलता है जैसे उसने एक गाय अल्लाह के रास्ते में कुर्बान की हो, ज़बह किया हो, तकसीम किया हो। जो तीसरी घड़ी में आया, फरमाया ऐसा है जैसा उसने किसी बकरी को कुर्बान किया अल्लाह के नाम पर।
और जो चौथी घड़ी में आया फरमाया जैसा उसने मुर्गी अल्लाह के रास्ते में दी हो। और जो पांचवी घड़ी में आया फरमाया कि जैसा उसने एक अंडा अल्लाह के रास्ते में दे दिया हो, इतना अजर पाता है वो। और फरमाया जब इमाम खुतबा शुरू कर देता है तो फरिश्ते जो लिखने वाले होते हैं अपने खाते लपेट कर रख देते हैं। उसके बाद वो अजर वो फजीलत नहीं मिलेगी, नमाज फरीज़ा अदा हो जाएगा, नमाज अदा हो जाएगी जुमे की, लेकिन जो जुमे की असल फजीलत है वो नहीं मिलेगी, फजीलत से महरूम रहेगा। तो जुमे के दिन की फजीलत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज से सहाबा कराम को बताई। साथ ये भी फरमाया कि जो बालिग है उसको चाहिए कि वो गुस्ल करे जुमे से पहले, हर बालिग के लिए। बाज़ उलमा तो फरमाते हैं कि गुस्ल करना वाजिब है, बाज़ फरमाते हैं वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। फरमाते हैं कि गुस्ल करे, उसके बाद अगर नया लिबास है, नया सूट है तो वो पहने, अगर नहीं नया मौजूद नहीं है तो जो सुथरा है वो पहन ले, जो अच्छा सूट है उसे पहने। और पहनने के बाद फिर जामे मस्जिद की तरफ आए, एहतमाम से मस्जिद में आकर बैठे। जो वक्त से पहले मस्जिद आते हैं और मस्जिद आकर बैठते हैं, फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते तो हर वक्त मौजूद होते हैं मस्जिद के अंदर, फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू, ऐ परवरदिगार ये आने वाला जो बैठा है तेरे घर में, अल्लाह इसकी मग़फ़रत फरमा, इस पर रहम फरमा। इससे बढ़कर सआदत क्या हो सकती है कि फरिश्ते हमारे लिए दुआ कर रहे हों, हम जितनी देर बैठे हों फरिश्ते दुआ कर रहे हों। तो फरिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं मसाजिद में, तुम रहमत के छेंटे भी पड़ रहे होते हैं, बरक़ात भी हासिल कर रहा होता है। और जब तक खुतबा शुरू नहीं होता मुसलसल दुआओं में होती है फरिश्ते, और वो दुआएं उनको दे रहे होते हैं। एक और मज़े की बात बताऊं कि जुमे के लिए एक और बात फरमाई गई बड़ी अजीब। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कुरान हकीम में कि ईमान वालों से कह दें, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ईमान वालों से कह दें कि अपनी नजरें नीची रखा करें। कुरान करीम ने हुक्म दिया, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों से कह दे कि अपनी नजरों को नीचे रखा करें। लेकिन जुमे के दिन के बारे में अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जब खतीब मिंबर पे आ जाए खुतबा देने के लिए, अब नजरें झुकानी नहीं है बल्कि खतीब के चेहरे को देखना है, अब नजरें वहां पर रखनी है। बाज़ औक़ात इसमें भी फायदा होता है, बाज़ औक़ात फ़वाइद हो जाते हैं, क्योंकि मिंबर जो है इस मिंबर को निस्बत हासिल है मिंबर नबवी के साथ। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि तार जुड़ जाता है, और जब तार जुड़ गया और नजर पड़ी तो वो काम नजर कर जाती है। तो इसलिए फरमाया गया कि नजर तुम्हारी उस वक्त झुकी नहीं होनी चाहिए बल्कि खतीब की तरफ होनी चाहिए जो खुतबा दे रहा है। तो बाहर तौर फरमाया कि गुस्ल किया जाए नमाज से पहले, कपड़े नए मौजूद हैं, नया सूट है तो वो पहन ले, अगर वो नहीं तो सुथरा सूट धुला हुआ अच्छे तरीके से, और सफेद हो तो बेहतर जिसे पसंद किया गया। मिसवाक किया जाए, खुशबू लगाई जाए, उसके बाद मस्जिद में वक्त से पहले आकर बैठ जाए इंसान। असल जो खुतबा होता है ना वो तो अरबी खुतबा होता है जो बाद में होगा, लेकिन वो खुतबा जो होता है अरब में अब भी वो मुकम्मल एक बयान होता है। हमारे यहाँ तो वो एक ही खुतबा पढ़ा जाता है ना हर जुमे पर, क्योंकि वो एक ही सारी जिंदगी जो सुनते रहे 40-50 साल तक, उनको समझ नहीं आया ये खतीब क्या कह रहा है, तो नए खुतबे का क्या फायदा। इसलिए खुतबा हमारे यहाँ वही चलता है। लेकिन उनके यहाँ जो खुतबा होता है यूं समझ लें कि वही बयान होता है, हर खुतबे के उन्वान जुदा होते हैं। इस जुमा कुछ और उन्वान था, अगला जुमा जिस तरह आज बयान कर रहा हूँ उर्दू में, वो यही फजाइल यही बातें अरबी में करते हैं, पहले खुतबे में दूसरे खुतबे में यही बयान होता है। तो ये खुतबा सुनना जो है वाजिब है, इसका सुनना जरूरी है, सुकून के साथ बैठकर इसको सुनना, और जो वक्त पे आएगा वो सुनेगा। लेकिन हमारे उलमा ने अवाम के लिए, चूंकि अवाम मसरूफ रहती है, वक्त नहीं होता, कारोबारी लोग होते हैं, मुलाजिम होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो दीन के मसाइल सीखें, दीन की बात को समझें, अपने अकायद और नजरियात को दुरुस्त करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुने। तो
उनके लिए हमारे अकाबिरीन ने तरीका बनाया कि खुतबा से पहले बयान रख दिया मकामी ज़बान में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, उनको दीन के बारे में समझाया जाए, अखलाकियात में, किरदार में, आमाल में उनको तरगीब दी जाए, उनको समझाया जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उन तक पहुंचाई जाए। ये एक तरतीब बनी और जो आज तक चली आ रही है, और इसके अंदर फवायद है। तो जुमे के दिन चूंकि एक लम्हा, एक घड़ी ऐसी आती है जो कबूलियत का वक्त होता है, तो इसलिए चाहिए कि वक्त से पहले आए हम, फरिश्तों की दुआएं भी लें, मस्जिद में बैठकर अल्लाह की रहमतों के छेंटे भी हम पे पड़ेंगे, फरिश्तों की दुआएं मिलेगी, और जुमे की वो सारी फजीलतें और बरकतें जो बयान की गई हैं वो हमें हासिल होगी। लेकिन जब वक्त पे नहीं आएंगे हम, तो इन चीजों से महरूम रह जाएंगे। तो बहर तौर जुमे के दिन की फजीलत, गुस्ल करने की फजीलत और वक्त पे आने की फजीलत और अहमियत क्या है, इस एक वाक़ये से इसको समझे। हदीस शरीफ में आता है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा थे, जुमे का दिन था, आप मिंबर पे खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, मजमा बैठा है। अब वहां पर तो हाल ये होता था कि मस्जिद पहले से भर जाती थी, सारे सहाबा कराम वक्त से पहले पहुंच जाया करते थे, कोई इक्का दुक्का फर्द रह जाता। तो फारूक आजम खुतबा दे रहे, सामने नजर पड़ी दरवाजे से, देखा दाखिल होते हुए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, वो मस्जिद में दाखिल हुए खुतबे के दौरान। अब हजरत उस्मान गनी बड़ी शख्सियत है, एक नाम है, मकाम है, मर्तबा है, लेकिन फारूक आजम ने खुतबा दरमियान में छोड़कर उनको खिताब किया, उस्मान ये आने का वक्त है, ताखीर से क्यों आ रहे हो? सारे मुजमे आम में मिंबर पे खड़े होकर फरमाया, उस्मान इतनी देर से क्यों आए हो? हजरत उस्मान गनी जवाब देते हैं वहीं से कि मैं बाजार में था और जो ही मेरे कानों में आजान की आवाज पड़ी, मुझे पहले ख्याल नहीं रहा था, घड़ियों का जमाना तो था नहीं कि घड़ी देखते, जो ही आजान की आवाज कान में पड़ी फौरन मैं गया, मैंने वुजू बनाया और वुजू बनाकर हाजिर हो गया हूं। बस यही टाइम लगा है, 2 मिनट लगे हैं, 3 लगे हैं वुजू बनाने में, यही वक्त लगा है मुझे। अब दूसरी बात सुने, फारूक आजम फरमाने लगे, अच्छा एक तो देर से आए हो और दूसरा ये भी बता रहे हो कि बगैर गुस्ल के आ गए हो। यानी इतनी अहमियत थी उनके यहाँ वक्त पे आना और गुस्ल करना। फरमाया गुस्ल भी नहीं किया, वुजू करके आए हो, गुस्ल क्यों नहीं किया? तो नमाज जुमा के लिए गुस्ल करने की अहमियत और फजीलत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, सहाबा कराम ने उस पर अमल किया। तो लिहाजा गुस्ल करके आना, अच्छा लिबास पहनकर आना, और फिर साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में हुक्म दिया कि 2 काम करने हैं। नमाज के लिए जब आजान हो जाए तो 2 काम करने हैं, एक काम छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो, और दूसरा मस्जिद की तरफ दौड़ो, ये 2 काम करने हैं। हमारे यहां ये होता है कि आजान हुई ना, दुकानदार दुकान पे बैठा है, दुकान घर के करीब है, तो फिर वो क्या करता है, बस आजान हो गई, अब कारोबार तो मना है, खतीब ने बता दिया था कारोबार करना मना है, हराम है, अल्लाह ने रोक दिया, दुकान तो बंद कर दी, लेकिन घर जाकर खाना खाने बैठ गया, किसी और काम में मशगूल हो गया, चलो ये काम तो कर लूं, कारोबार मना है। भाई हर किस्म का काम मना है, खाना भी नहीं खा सकते। अजान हो गई, साथ अगला हुक्म है फसअू इला जिक्रिल्लाह, दौड़ो मस्जिद की तरफ। अब ना खाना खाना है, ना पानी पीना है, ना कोई काम करना है, अब कोई काम नहीं करना, सिर्फ खरीदो फिरोख्त, ये नहीं कि दुकान बंद कर दी, अब कोई काम नहीं कर सकते। उलमा ने लिखा है सिर्फ वो काम कर सकते हो जो नमाज जुमा में पर जाने के लिए तैयारी में शामिल है। मसलन तेल नहीं लगाया था दाढ़ी पर तो वो लगा सकते हो, बालों को संवारना है तो वो संवार सकते हो, सर पर पगड़ी बांधनी है तो वो बांध सकते हो, ये काम कर सकते हैं। खाना खाना या दूसरे काम करना या किसी के साथ बैठ कर कोई बात कर लेना ममानियत है, अल्लाह का हुक्म आ गया। लेकिन यहां पर जुमला देखें, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, अगर मुतवज्जे हूं आप तो। अल्लाह ताला ने हुक्म कैसे दिया? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तर्जुमा क्या है? ऐ ईमान वालों। आप भी पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर तवज्जो हो तो इसको समझे।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं किससे? आपसे, मुझसे, हमसे खिताब है, नाम लेकर नहीं, निस्बत याद दिलाकर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब ये आए तो अपने आप को मुतवज्जे कर लिया करें कि अल्लाह ताला मुझे कह रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे कह रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, हुक्म क्या है? इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ, जब जुमे के दिन जुमे के लिए अजान की आवाज तुम तक पहुंचे, यानी अजान दी जाए जब जुमे के लिए। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ। जिक्र से मुराद जुमा है, यहां पर जिक्र से मुराद जुमा है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुराद नहीं यहां पर। जैसे अल्लाह फरमाते हैं कुरान हकीम में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने जिक्र को नाजिल किया। वहां जिक्र से मुराद कुरान है, हमने कुरान को नाजिल किया। यहां पर जिक्र से मुराद नमाज है, जुमे की नमाज। फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ पड़ो, जल्दी से जाओ, अब सुस्ती नहीं दिखानी, अब जल्दी से मस्जिद पहुंचना है। वज़रुल बैअ, अब छोड़ दो कारोबार को। आगे क्या फरमाया? ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। जुमले जरा देखें, काश कि आपको अरबी आती। अब तर्जमा जितना भी अच्छा किया जाए ना, बाज़ चीज़ों का तर्जमा आप करेंगे लेकिन वो मज़ा, वो लुत्फ नहीं आएगा जो असल ज़बान में होता है। बाज़ जुमले उर्दू में ऐसे होते हैं, उसको आप सराइकी में ट्रांसलेट करें तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको। इस तरह अरबी ज़बान है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? कितनी मोहब्बत है हमसे, कितना प्यार है परवरदिगार को हमसे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, हम सबसे मुखातिब है कुरान, हम सबसे मुखातिब हैं परवरदिगार आलम। ऐ ईमान वालो, मैं दूसरों को तो नहीं कह रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे साथ तो मेरा एक ताल्लुक है। तुम तो ईमान ला चुके हो, तुम तो मेरी तौहीद के कायल हो, तुम तो मेरे नबी की रिसालत पर कलमा पढ़ चुके हो, तुम तो कुरान को सीने से लगा चुके हो, तुम तो मेरी वहदानियत के गीत गाने वाले हो, तुम तो जन्नतों के उम्मीदवार हो। ऐ ईमान वालों, की निस्बत है, ताल्लुक है, मैं तुम्हें उस निस्बत के वास्ते से कहता हूँ। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, निस्बत से पुकारा। और फिर आगे क्या फरमाया? ज़ालिकुम, ये तुम्हारे लिए। ज़ालिकुम, ये कुम का लफ्ज क्या है? तुम। कुम का तर्जमा करो ना उर्दू में, तुम। ज़ालिकुम, ये तुम्हारे लिए। खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम, अगर तुम समझते हो। कितनी बार फरमाया तुम तुम तुम, कितनी मोहब्बत है, कितनी शफकत है। तो मेरे ख्याल में आज तो एक वादा कर लें, आज तो वादा कर लें, यही तसव्वुर करें, यही समझें कि अल्लाह ताला मुझसे मुखातिब है। और हमने आज समझा है कि अल्लाह ताला मुझे फरमा रहे हैं। और कुरान तो मुद्दतों से पुकार रहा था, हमने समझा नहीं था, आज समझा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह हमें कह रहा है, एक एक फर्द को अल्लाह कह रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह कह रहे हैं जब अजान हो जाए जुमे की तो मस्जिद की तरफ दौड़ो, सारे काम छोड़ दो। आज एक अहद कर लें, अल्लाह आपका पैगाम पहुंच चुका, लब्बैक अल्लाह हम हाजिर हैं, आइंदा अजान होगी हम मस्जिद पहुंच जाएंगे। है वादा, मुझसे नहीं अल्लाह से। पुकारा अल्लाह ने है, फरमाया अल्लाह ने है, बुलाया अल्लाह ने है, तो वादा भी हम अल्लाह से करें। अल्लाह आपकी तरफ से कह दिया गया, हमने तस्लीम कर लिया, कबूल कर लिया। आइंदा अजान सुनेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, खाना भी छोड़ देंगे, पीना भी छोड़ देंगे, बात करना भी छोड़ देंगे, जो भी रास्ते में मिले। भाईजान अब वक्त नहीं है, नमाज का टाइम है, ये आपकी तबलीग हो गई। आ रहे हैं रास्ते में किसी ने रोक लिया, भाई जरा बात सुने, नहीं भाई जुमे का टाइम है, अजान हो चुकी है, आप भी चले। ये आपकी तबलीग है, ताकि पता चले कि मुसलमानों की हाँ इसकी अहमियत क्या है। जुमे की अहमियत का पता कैसे चलेगा? जब हम खुद दूसरों को बताएंगे। जो भी रास्ते में रोके, जुमे की अजान हो चुकी है भाई, पहले जुमा पढ़ लें, फिर बात होगी, बाद में बात करेंगे। तो नमाज जुमा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फर्ज करार दिया गया, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए मुख्तलिफ अंदाज से अज्र व सवाब भी बताए, फजाइल भी बताए, आदाब भी बताए कि तुमने किस तरीके से जुमे को अदा करना है। एक फरीजा है और फरीजे को किस तरह अदा करना है। और फिर ये दिन अल्लाह ताला ने खास दिन अता फरमाया, और अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी फरमाई, खसूसी मेहरबानी फरमाते हुए
कि बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन था, सारे काम बंद, हत्ता कि चूल्हे में आग नहीं जलेगी, चूल्हे में आग नहीं जलेगी। आपके लिए हुक्म क्या है? बेशक पुलाव बनाएं, जुम्मे के दिन पुलाव बनती है ना अक्सर घरों में, आप पुलाव बनाएं, खाएं, मजे करें, कोई पाबंदी नहीं है। वो उनके लिए हुक्म यह था कि शिकार नहीं करना, कारोबार नहीं करना, ये सारा दिन फकत इबादत में गुजारना है। लेकिन हमारे लिए क्या फरमाया कि जब आजान हो जाए मस्जिद की तरफ दौड़ो, नमाज अदा करो। इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह, जब नमाज हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, उसके बाद फैल जाओ और इसके हलाल तलाश करो, फैल जाओ। उसके बाद जमीन में कोई पाबंदी नहीं है, जुम्मे से पहले भी पाबंदी नहीं, जुम्मे के बाद भी पाबंदी नहीं। एक मरतबा, काफी पुरानी बात है, मेरे ख्याल में इस उन्वान पे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, शायद कोई 20 साल बाद बात कर रहा हूँ, बहुत पहली बात है। तो मैंने वहां पर अर्ज किया था, यही जुमा था और खुतबा जुमा था, यही उन्वान था। मैंने कहा था सारा हफ्ता हम कारोबार करते हैं अपनी मर्जी से, सारा हफ्ता कारोबार करते हैं अपनी मर्जी से, जुमे के बाद कारोबार करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। जुमा नमाज के बाद जब इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह, नमाज हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। फजल क्या है? रिज़्क़ हलाल है, रोजी है, वो तलाश करो। तो मैंने साथियों से कहा, मैंने कहा आप तजर्बा करके देख लें, सारे हफ्ते की कमाई आपकी एक तरफ, जुमे के बाद अगर एक गाहक भी आ गया ना तो उसकी बरकत पूरे हफ्ते पे भारी होगी। और फिर यहाँ पर मेरे ख्याल में वो दुकानदार हजरात मौजूद हैं जिन्होंने गवाही दी थी कि आपने जो कहा था बात वैसी ही है कि जुमे के बाद जो बरकत आई है पूरे हफ्ते में नहीं थी। तो बाहर तौर हमारे लिए सिर्फ ये हुक्म है कि सारा दिन नहीं, बल्कि सिर्फ अजान हो जाए, काम छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो, नमाज जुमा अदा करो, और जुमा अदा हो गया उसके बाद दुनिया में काम करो, अपने कारोबार करो, पाबंदी कोई नहीं। लेकिन जहां भी लगे रहो काम में, ताल्लुक अल्लाह के साथ कायम रहे, क्योंकि कबूलियत की घड़ी अगर इस दौरान आ गई और तुम्हारा ताल्लुक रब के साथ जुड़ा रहा, दिल का कनेक्शन जुड़ा रहा, दिल से दुआएं निकलती रही, तो कबूलियत की साथ भी तुम्हें मिल जाएगी। और साथ में गुजारिश और भी करते जाऊं कि घरों में जाकर खवातीन से भी कह दें कि वो बच्चों को इस अंदाज से तैयार किया करें ताकि उनके दिलों के अंदर जुमे की अहमियत आए कि आज जुमा है, गुस्ल भी करना है, नाखून भी तराशने हैं, बाल भी बनवाने हैं, साफ कपड़े भी पहनने हैं, नमाज के लिए जाना है। और खासकर जब अजान हो जाए जुमे के दिन, तो माओ को भी चाहिए कि उस वक्त बच्चा अगर भूखा भी हो, खाना मांगे तो उसको न दे कि बेटा अब तुम नहीं खा सकते, अब जो खाओगे उससे खून नहीं बनेगा, बरकत नहीं आएगी और ये भूख कभी नहीं मिटेगी, पहले जुमा पढ़ के आओ बाद में खाना। अजान हो गई तो माएँ बच्चों को भी न दें, लेकिन बच्चों पे तो कम से कम वो कर सकती हैं कंट्रोल, और उनका जहन बनाया जा सकता है, उनके दिलों के अंदर फजीलत, अहमियत और अजमत जुमे के दिन की बिठाई जा सकती है माओ की तरफ से। तो उनको समझा दें कि वो जुमे के दिन अजान हो जाए तो बच्चों से कह दें कि अब नमाज जुमा पढ़ना है, सारे काम बंद, और खातून खुद भी एहतियात करे, अगर रोटी पकानी है तो पहले बना ले, अजान हो गई तो छोड़ दे सा काम, खुद भी वो नमाज की तैयारी करे और नमाज पढ़े अपने वक्त पर। जुमे के दिन वो अपने घर में ज़ोहर की नमाज अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें जुमे के दिन की पूरी पूरी बरकतें और फजीलतें नसीब फरमाएं, और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बाबरकत दिन सैयदुल अय्याम की कदर करने और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाएं, और इसमें जो कबूलियत की खड़ी है परवरदिगार आलम हमें उसकी बरकतें भी नसीब फरमाएं। जुमे के दिन अज़कार क्या होने चाहिए, दरूद शरीफ की फजीलत क्या है, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो आइंदा जुमार्स किया जाएगा।